वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस को पढ़कर उसका मीनिंग लगाना सीख रहे हैं। इस कोर्स में हम लोग ना ही ग्रामर के रूल्स पढ़ रहे हैं और ना ही ट्रांसलेशन बना रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें ना ही ग्रामर के रूल्स को पढ़ने की जरूरत है, ना ही ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत है। हमें बस जरूरत है कि सेंटेंसेस जिन फ्रेजेस से मिलकर बना हुआ है उन फ्रेजेस का हमको मीनिंग लगाना आना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने 6 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग लगाना सीख लिया है, यानी कि हम लोग अभी तक 6 तरह के वर्ब फ्रेजेज का मीनिंग लगाना सीख लिया है। आज हम लोग 7th वर्ब फ्रेज का मीनिंग लगाना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा वर्ब फ्रेज है उसमें हैव, हैज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, जिससे कार्य का पता चलता है, जिससे एक्शन का पता चलता है। उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि किसी सेंटेंस में हैव, हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हुआ है तो उसका मीनिंग कैसे लगा। जब भी कोई आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें हैव, हैड प्लस V3 का यूज हुआ है तो उससे ये पता चलता है कि जो भी एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी कार्य का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज प्लस गॉन, यहां गो से गॉन बना हुआ है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अगर हैज प्लस गॉन यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा हुआ है तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे उसका क्या मीनिंग होगा? वह जा चुका है या वह चला गया है। वह मीनिंग होता है ही का, और उसके बाद हम लोगों को वर्ब का मीनिंग इस तरह से लगाना है, जा चुका है। अगर कोई लड़की है तो जा चुकी है, अगर बहुत सारे लोग हैं तो जा चुके हैं, राइट। उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे है और उसके बाद हैड के साथ वर्ब 3 का यूज हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हुआ है तो उसका मीनिंग होगा कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। और इस सेंटेंस में हमारा कार्य क्या है? अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो क्या इसका मीनिंग हो जाएगा? वे या वे लोग पहुंच गए हैं या वे लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि इस दोनों ही सेंटेंसेस से हमको एक ही बात का पता चलता है कि जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पहुंच गए हैं या पहुंच चुके हैं, दोनों ही बातें एक ही चीज को डिनोट करते हैं कि जो भी कार्य है, पहुंचने का जो कार्य है वो हो चुका है। अब हम लोग इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ यूज हुआ है हैड फिनिश्ड, यानी कि ये हमारा वर्ब का फ्रेज है। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है हर होमवर्क, राइट। तो हम लोगों को किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कैसे लगाना है? हैड फिनिश्ड ये हमारा वर्ब फ्रेज है तो हम लोगों को इसका मीनिंग लगाना है। फिनिश जो होता है उसका मतलब होता है पूरा करना, तो हैड फिनिश्ड का मतलब हो जाएगा पूरा कर चुका है या पूरा कर लिया गया है, राइट, या कर लिया है, राइट। और सी का मतलब होता है वह, और हर वर्क का मतलब होता है अपना कार्य या अपना होमवर्क, राइट। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा वह अपना कार्य पूरा कर चुकी है या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। इस तरह से हम लोग हैव, हैड प्लस V3 वाले वर्ब फ्रेज का मीनिंग लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का पास्ट फॉर्म देखेंगे। पास्ट फॉर्म में क्या होगा? सब चीज इसी तरह से होगा, लेकिन वहां पे वह जा चुका है की जगह पे वह जा चुका था हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और ढेर सारा वर्ड मीनिंग याद करते रहिए। यदि आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस का मीनिंग लगा पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने हैव, हैड प्लस V3 के जो फ्रेजेज होते हैं उस पे बने हुए सेंटेंसेस का मीनिंग लगाना आपने सीख लिया है और आपने देखा कि उससे पता चलता है कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो चुका है। अब जो हम लोगों को सीखना है वो है हैड प्लस V3। तो देखिए, जो पहले वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर था जिसमें हमने वर्ब फ्रेज हैव, हैज प्लस V3 को सीखा है, उससे पता चलता था कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो चुका है, राइट। वर्तमान में किसी पर्टिकुलर समय से पहले वो पूरा हो चुका है, राइट। लेकिन अगर हैड प्लस V3 का यूज हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय से पहले कोई कार्य पूरा हो चुका था। यानी कि जब आप कमरे में गए तो लाइट जल चुकी थी,
अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आपने पिछले सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी आपने देखा है। हमने बस यहाँ पे चेंजेस क्या किए हैं कि हैव हैज की जगह पे हैड हो जाएगा, राइट। और जहां जहां आपको चुका है, गया है इत्यादि था, वहां पे क्या हो जाएगा, चुका था, चुके थे या चुकी थी। अब हम लोग इसी तरह के तीसरे वर्ब फ्रेज को देख लेते हैं, जिसमें शैल हैव, विल हैव प्लस V3, यानी कि शैल हैव या विल हैव दोनों में से कोई एक यूज होगा और उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हुआ होगा। तो सेंटेंसेज कुछ इस तरह से देखेंगे, ही विल हैव गॉन, दे विल हैव अराइव्ड, शी विल हैव फिनिश्ड। और ये जिस तरह के सेंटेंसेज हैं जिसमें फ्रेजेज जो है वो विल हैव प्लस V3 यूज हुआ है, तो इससे पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में दिए गए समय पर हो चुका होगा या उस समय पूरा हो चुका होगा। अभी जो हम लोगों ने तीन तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा है उसको हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। क्या था वो, हैव हैज प्लस V3, जिससे पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान में पूरा हो चुका है। और उसके बाद था हैड प्लस V3, जिससे पता चलता है कि पास्ट में किसी दिए हुए समय में कार्य पूरा हो चुका था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा शैल हैव या विल हैव, राइट। अगर इनके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म अगर यूज हुआ है, इन दोनों में से किसी एक के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हुआ है, तो उससे पता चलेगा कि भविष्य में किसी समय में दिए गए समय में कार्य पूरा हो चुका हो सकते हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने 9 सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि 9 वर्ब फ्रेजेस यानी कि वर्ब के 9 फॉर्म्स का मीनिंग लगाना हम लोगों ने सीख लिया है।